कार्तिक महामहत्तम अध्याय 6। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक महीने में गंगा नदी, संगम या किसी भी धर्म स्थल पर स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे। इसलिए कुछ भी हो, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 6 सुनेंगे। मूसक वाहन साजुते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 5 में दीपदान का महत्व और पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जाते हैं और विभिन्न कृच व्रतों के विषय में जाना था। अब आज इस छठे अध्याय में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी के पिछले जन्म का बहुत ही सुंदर मनमोहक वृतांत जानेंगे। शुरू करते हैं। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महत्तम का सुनाऊं छठा अध्याय। ब्रह्मा जी से दीपदान की महिमा सुनकर नारद जी ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले, हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास के महत्तम का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, एक समय सूत जी इसी नैमिष शरण तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों का नाश कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देते हैं। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, अब आप कृपया करके कार्तिक महत्तम का इतिहास तथा प्रसंग सहित हमें बताएं। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी, प्रभु, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान स्वयं हैं। अब 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वो मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप ये बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने, श्री कृष्ण ने, तुम्हारी मतलब सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बने। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट के गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए।
हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से दान, व्रत और जप किए थे? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वो सूर्य के समान तेजस्वी थे। वृद्धावस्था में उन्हें गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वो चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वो हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पे अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, उसके बाद वो दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए और दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय, इस घटना के बाद जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वो बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको अकेला छोड़कर आप दोनों कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या आपके बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस तरह रोती हुई, बिलखती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई और वहीं उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़ी रही। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वो संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति के मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वो उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किया। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इससे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत कर उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी वो स्नान और व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करते हैं, वो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के समान कांति वाले होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य चरण मरण के चक्र से छुटकारा पा लेते हैं। अब इतनी कथा सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया। वो बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वो किसी तरह गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, पर शीत के कारण वो बुरी तरह से कांप रही थी।
उसने गंगा जी में प्रवेश किया और शीत और ज्वर के कारण वही प्राण छोड़ दिए। उसी समय मेरे द्यूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। ये कार्तिक के ही व्रत का प्रभाव था। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। वो सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिताजी जो पूर्व शर्मा में देव शर्मा थे, वो इस समय शत्रुजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वो अक्रूर बने। और हे देवी, तुम ही वो गुणवती हो जो इस जन्म में सत्यभामा हुई। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसीलिए इस समय तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। तुमने उस जन्म में जो दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वो मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे लगते हैं। वो लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, उनका फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने बहुत थोड़ा होता है। अतः कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख से अपने पिछले जन्मों का पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 6 समाप्त। देखो, ये कार्तिक का ही प्रभाव था जो सत्यभामा जी को ऐसी गति मिली, है ना। अब अंत में एक बात कह रही हूं, सुन लो, समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है जो भरने के साथ ही खाली हुआ जा रहा है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। आपके पुण्य प्रताप बहुत ज्यादा है, तभी आप ये पावन कार्तिक महत्तम सुन पा रहे हो। अब करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का प्रचार करना भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।